प्रोफेसर रतनलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वीडियो से तमाम चीजें स्पष्ट हो रही हैं और उस पर्टिकुलर वीडियो पर और उसमें तमाम उठाए गए या कही गई बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आरपी भारती मौजूद हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं, खास करके दलित समाज बहुजन समाज से जुड़े हुए इन मुद्दों के एक बहुत बड़े जानकार हैं। उनसे इन तमाम बातचीत को लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इन बातों का इम्पैक्ट समाज पे और क्या कुछ इन जो बातें हैं वो कितनी सच हैं और इनमें कितनी गहराई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनपथ लाइव पर। धन्यवाद, धन्यवाद अनुज जी। डॉक्टर साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है डॉक्टर रतनलाल का, और रतनलाल उस वीडियो में तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने शायद वो वीडियो सुना हो। तो उसमें हाँ, कुछ बिल्कुल बातें देखा मैंने। उन्होंने कही, उन बातों पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं और आपसे उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। पहली जो बात उन्होंने उस वीडियो के दौरान कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई दलित ये कहता है कि वो इस देश का शासक या हुक्मरान बन सकता है, तो ये सोच लेना कि वो आरएसएस के पेरोल पर है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? बड़ा ही दुखद है ये कहना कि कोई प्रोफ़ेसर यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ प्रोफ़ेसर इस तरीके की बातें कह रहा है और कोई और विद्वान उसका पता नहीं कौन जवाब दे रहा है, कौन नहीं जवाब दे रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े-लिखे तबके की तरफ से ऐसे लोगों को जवाब आना चाहिए कि इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर रतन लाल साहब ये कह रहे हैं कि जो दलितों के हुक्मरान बनने की बात कर रहा है, दलित शोषित वंचित के, तो वो आरएसएस के पेरोल पे है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब आरएसएस के पेरोल। पहली चीज, मतलब ये आदमी ये कहना चाह रहा है कि बाबा साहब आरएसएस के पेरोल पे थे। पहला कमेंट ये है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जब आरएसएस की जड़ से निकली हुई या कांग्रेस को आरएसएस की जननी कहा जाता है, कांग्रेस ने ही आरएसएस को पैदा किया इस देश में मनवाद को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस के संस्थापकों ने, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस जब किसी अपने इस तरीके से दलित समाज की किसी व्यक्ति को चुन के जब उसे ट्रेंड करती है, तो जब वो पूरा ट्रेंड हो जाता है तो उसकी भाषा यही होती है। तो अब जो रतन लाल हैं, जिनको दलित समाज कई बार पतन लाल भी कह देता है या अलग-अलग उपनामों से बुलाता है, तो उनके उनके बारे में या उनके उनके ज़रिए ये शब्द कहलवाना कांग्रेस की, ये कांग्रेस के केवल शब्द नहीं है, ये केवल रतन लाल के शब्द नहीं है, राहुल गांधी के शब्द हैं, सोनिया गांधी के शब्द हैं, जो रतन लाल जी के मुँह से निकल रहे हैं। अब ये बात राहुल गांधी जी तो कह नहीं सकते कि बाबा साहेब जो है वो आरएसएस के पेरोल पे थे, क्योंकि वो इस देश में दलितों को हुक्मरान बनाना चाहते थे। ये बात सोनिया गांधी तो कह नहीं सकती, प्रियंका गांधी तो कह नहीं सकती। तो उन्होंने मानव साहब कहा करते थे ना वो जो बुक उन्होंने लिखी है द चमचा एज में, द एज ऑफ स्टूजेस, चमचा युग में, तो उसमें इसी तरीके से चमचों को ले लिया जाता है जिनके मुंह से बातें कहलवाई जाती है। और कांग्रेस कोई नया काम नहीं कर रही है। कांग्रेस ने इतना बढ़िया से ट्रेंड किया रतन लाल जी को। रतन लाल जी जो भाई जो हम बात नहीं कह सकते, जो गंदी भाषा हम लोग बाबा साहब के बारे में नहीं प्रयोग कर सकते, दलितों के बारे में नहीं प्रयोग कर सकते, उस इतिहास को कोई धूमिल कर सकता है, पतित कर सकता है, तो रतन लाल ही कर सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग रतन लाल को दी दी गई है और रतन लाल इसमें बढ़िया काम कर रहे हैं। बाबा साहेब पे उंगली उठाने का, बाबा साहेब को कभी शिव का उपासक बता देते हैं, कभी बाबा साहेब को जो है कुछ भी बता देते हैं, कभी वो किसी की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग इस तरीके की हुई है। इसमें बुरा मानने वाली बहुत बात नहीं, समझने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है, जब बीएसपी का उत्थान हो रहा था तो बड़ी परेशान थी। बसपा से पहले जब डीएस4 से पहले बामसेफ, तो बामसेफ के दौर में भी कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की बामसेफ तोड़ने की, कुछ लोगों को तोड़ भी लिया। पहले प्रयास में तो नहीं सफल हो पाए थे, मनोहर साहब ने विफल कर लिया था। लेकिन फिर चूंकि थर्ड फोर्थ ग्रेड के कुछ कर्मचारी थे जो उनको बहकावे में वो ले आ जा पाने में सफल हो गए,
कुछ लोगों को लेकर के उन्होंने बामसेफ को कई टुकड़े में तोड़ दिया, जिसकी स्पीच आपको मानवर साहब के बयानों में, मानवर साहब की स्पीच में मिल जाए पूरा। मानवर साहब की लगातार 1.5-2 घंटे की स्पीचेज में पूरा एक्सप्लेन है, कौन किया, कैसे किया। अब सबका नाम लेके इतने, आप ये समझ लीजिए कि किसने तोड़ा, किसने, कौन आज तक दलाली कर रहा है, किसने कह दिया कि उसका उद्देश्य है इस देश में। वो भी एक महोदय, वो भी यही कहते थे कि हमको खत्म कर देना है, दलितों का नेतृत्व और पार्टी ही खत्म कर देंगे। वो भी बेचारे सब चंदा खाए, कितने गठ बना लिए, सारे गुट आपस में लड़ते रहे। तो रतन लाल जी कोई नई बात नहीं कर रहे। मानवर साहब को कांग्रेस ने सीआईए का एजेंट तक घोषित करने की बात की, उनके ऊपर कितने आरोप लगाए कांग्रेस ने। तो मानवर साहब ने कहा भैया ऐसा है कि अगर तुम मुझे सीआईए का एजेंट घोषित कर सकते हो तो जांच करवाओ, करा दो, जेल के अंदर मुझे करा दो। अगर ये साबित कर सकते हो मैं सीआईए का एजेंट हूँ। तुम्हारे पास तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस जांच करती, पूरा पता लगाती कि सीआईए के एजेंट है मानवर काशीराम, उनके पास विदेश से पैसा आ रहा है। तो कांग्रेस की दिक्कत ये थी कि उनको उस समय, जब मानवर काशीराम साहब पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे दलित आंदोलन की, दलितों को सत्ता में स्थापित करने की, तब भी बर्दाश्त नहीं था। कि कोई रतनलाल कोई नई बात कर रहे हैं, नहीं, वो वही बात कर रहे हैं जो बात राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और गांधीवाद के जो जो दलितों की अस्मिता का जो विरोध है, जो उनको सिखाता है, वो वही बात कर रहे हैं। उसमें कोई नई बात नहीं। इन्होंने इशारों इशारों में एक बात और कहने की कोशिश की कि भारत के संविधान को पाकिस्तान, नेपाल, ब्रिटेन इन जगहों से खतरा नहीं है, और इशारों इशारों में कहा कि ऐसे ही लोगों से है जो दलित समाज के लोग हैं और हुक्मरान बनना चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही लोगों से, उनके कहने का मतलब ये, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उनको वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भारत के, एक वो और सीधे बता दे रहे हैं, वो वो बाबा साहेब को ही संविधान विरोधी बता दे रहे हैं रतनलाल, इस तरह तो कोई तो बाबा साहेब ही बसपा ने कहते अपनी थे ना। डॉक्टर साहब बसपा ने बाबा साहब के, माननीय कांसीराम के बताए रास्ते पे चल के उत्तर प्रदेश की हुक्मरान बनी, शासन सत्ता में आई। तो इसका सीधे सीधे तौर पर है कि माननीय कांसीराम साहब, मायावती जी, ये सब आरएसएस के जो पेरोल पे चलने वाली पार्टियां हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दलित नेता आज सीएम पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि क्या उन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया है या कोई पॉलिसी लागू करवाई है, तो बताइए। देखो भाई, ऐसा है कि इस पे अगर मैं जवाब देने लगूंगा, पहली बात तो उतना समय आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे उतना चला नहीं पाओगे। दूसरी बात, रतन लाल जी उतना सुन नहीं पाएंगे, उनके कानों से खून वून निकल आएगा। उनके बस का है नहीं कि इतनी बातों का जवाब वो सकें। एक एग्जाम्पल केवल इसका देना चाहूंगा कि जब कुछ बातें भी बताऊंगा इसकी डिटेल में, कि जब जो है उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर में बहुजन समाज की शक्ति की स्थापना हो रही थी, लगातार मिशन मूवमेंट ज्यादा मजबूती से इधर बढ़ रहा था। तो उस समय बहुत लंबे समय से औरंगाबाद में, चूंकि औरंगाबाद विश्वविद्यालय जो था, औरंगाबाद में जो स्थापित विश्वविद्यालय था, उसमें बाबा साहेब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, जो बाबा साहेब द्वारा स्थापित संस्था है, उसके द्वारा जमीन दान की थी। तो औरंगाबाद के उस विश्वविद्यालय को, जो वहां का पूरे महाराष्ट्र का लाखों लोग, सालों तक आंदोलन चला, कितने लोग उसमें मर खप गए, और उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन किया कि औरंगाबाद विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब के नाम पे हो जाना चाहिए। आप सोचो कितने लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही, और बाबा साहेब के नाम से सोचो कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक आंदोलन चलता रहा, कितने लोग मर गए, कितने पोस्ट कार्ड लिखे गए, कितने निवेदन किए गए कांग्रेस की सरकार से। और कांग्रेस ने औरंगाबाद के विश्वविद्यालय को बाबा साहेब के नाम से नहीं बनाया था। कहाँ बनाया? उन्होंने देखा है तो खतरा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुजन आंदोलन, बाबा साहेब का मिशन मूवमेंट मजबूत हो रहा है। तो उन्होंने इधर कंपनसेट करने के लिए, इधर बताने के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो बाबा साहेब को मैं उधर नहीं दिया, जहां लोग आंदोलन करके मर रहे थे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, जहां डिमांड थी, जहां संघर्ष था, जहां, मतलब कि आप सोचिए कि महाराष्ट्र के लोग कितना संघर्ष किए, कितने लोग मर खप गए, आप उसके आंदोलन को उठा के देखिएगा। वहां नहीं दिया, और उन्होंने यहाँ पे बहुजनों की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए बाबा साहेब के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दिया, जबकि यहाँ पे विश्वविद्यालय लखनऊ में पहले भी था, लखनऊ में लाके दे दिया।
सेम बाबा साहेब के नाम से। क्यों दे दिया? कि वो इस डैमेज को कंट्रोल कर सकें। उनका अब सोचो कि उनको केवल बाबा साहेब की वोट से सोचो जहां डिमांड है। बहुत सारे अम्बेडकरवादी महाराष्ट्र में अम्बेडकरवाद का बड़ा धड़ा, बहुत बड़ी ताकत, सब आंदोलन में लगे हुए। लेकिन सोचो उन्होंने वहां क्यों नहीं दिया और क्यों यहाँ दे दिया। आप सोचो कि कांग्रेस किस चीज से डरती है, या बीजेपी आज के दौर में, उस समय कांग्रेस ही मजबूत थी, आज के दौर में बीजेपी किस चीज से डरती है? तो डरती आपके ताकत से है, आपकी सत्ता की स्थापना कर लेने से। और काम तो इतने हैं कि मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे रतन लाल, अब उनका नाम कैसे मैं सम्मान से लूं? कहने को तो जी में बहुत कुछ है, लेकिन सामाजिक जीवन में क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन मैम उतना सुन लेंगे तो उनके कान से खून उन बह जाएगा, कोई उनको बता भी देगा तो। कि मान बहन जी ने महामाया पॉलिटेक्निक स्थापित किया, महामाया राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया, महामाया महाविद्यालय इंटर कॉलेज कन्या जूनियर हाई स्कूल श्रावस्ती में स्थापित किया, गौतम बुद्ध राजकीय डिग्री कॉलेज फैजाबाद में बनाया, यशोधरा महाविद्यालय कुशीनगर में बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग सेंटर मुफ्त में उपलब्ध करवाया लखनऊ में, जिला गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाया 6,000 करोड़ का। आज के समय भी रतन लाल अगर चले जाएं नोएडा में, तो शायद उनकी आंख जो है या तो फट जाएगी या तो बटन हो जाएगी। अगर वो गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय देख लेंगे, उनके जिनके यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं और जिनका वो खा के जिनके शब्द वो बोल रहे हैं, उनके कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया, उसकी कल्पना उनके आका लोग भी नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन नहीं है ना। आप कांग्रेस के 40 सालों का, 50 सालों का, 60 सालों का, 70 सालों का बीएसपी के 6-7 सालों से कंपैरिजन कर लो, कोई तुलना है? और उस तुलना में बहन जी ने इतना बना के दे दिया। और ये मतलब इतनी बेवकूफी, इतनी बदतमीजी कि कोई बेहुदा अनपढ़ जाहिल जो है ये सवाल पूछे कि किसने, किस दलित ने यह स्थापित कर दिया, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना दिया? ठीक है, महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय बना दिया गौतम बुद्ध नगर में, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, मानवर काशीराम जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा में, मानवर काशीराम साहब डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, मानवर काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय। इधर इकलौता जो है जो भाषाओं का विश्वविद्यालय बहन जी ने बनाया, लखनऊ में बनाया। जौनपुर, गाजियाबाद, काशीराम नगर, कुशीनगर, बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर आदि में राजकीय महाविद्यालय खोले गए। काशीराम जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में बनाया गया। मानवर काशीराम यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में बनाया गया। मानवर काशीराम जी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज झांसी में बनाया गया। 5 नए मेडिकल कॉलेज उरई, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा आदि में खोले गए। उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में बनाया गया शकुंतला मिश्रा के नाम से। गोरखपुर तथा अलीगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया अम्बेडकर नगर में। मान्यवर श्री काशीराम साहब राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर में बनाया गया। छत्रपति साहू जी महाराज आईटीआई अम्बेडकर नगर में बनाया गया। तो मतलब कोई तुलना नहीं है, कोई मतलब कि कोई स्थिति ही नहीं कि वो कोई इस बात की तुलना कर सके कि 6-7 सालों में बीएसपी ने क्या किया, बहन जी ने क्या किया, और 60-70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। कभी बिल्कुल। केंद्र में बीएसपी की सत्ता नहीं रही, केवल एक राज्य में सत्ता रही। एक राज्य में आप तुलनात्मक रूप से कोई कर ले, गुणात्मक सोच तो बता दे। अब ये तो रतन लाल तो बोल रहा है जो कांग्रेस उससे बुलवाना चाहती है, और रतन लाल तो कांग्रेस की भाषा, प्रियंका गांधी की भाषा, राहुल गांधी की भाषा बोल रहा है। वो कांग्रेस राहुल गांधी चाहता है, उसको तो चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि रतन लाल को ये भाषा लेके उसको उतार दे चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में उतारे, यही सब बोले। बोले कि बाबा साहब जो है आरएसएस के पेरोल पे थे, क्योंकि वो दलितों को हुक्मरान बनाना चाहते थे। बोले कि मानवर काशीराम साहब इस तरीके से बोले, मानवर काशीराम साहब के खिलाफ, बहन जी के खिलाफ। और वो कहीं पब्लिक में और भी बोले, तो कांग्रेसियों के बीच में बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। जनता के बीच में, आम जनता दलित के बीच में बोलेगा तो दौड़ा के भी पीट पाट सकता है कोई। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उसको भून, इतना बोलने के बाद कहीं उसको चला भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं वो कहीं वो रडार पे आ जाए जगजीवन जनता राम, के, कोई बड़ी बात नहीं है। जगजीवन और जगजीवन राम जी, बाबू जगजीवन राम जी के साथ में क्या हुआ? क्या बाबू जगजीवन राम जी एक अच्छे नेता थे? क्या नहीं किया उन्होंने? देश में सबसे ज्यादा समय तक मंत्रिमंडल पद पे रहने वाले व्यक्ति थे। वो इकलौते थे जिसको सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में रहने का अनुभव था, और उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन क्या कांग्रेस ने बनाया?
क्या कांग्रेस ने उनको बनने दिया? वो उन्होंने पूरा गांधीवाद फॉलो किया अपने जीवन में। वो पूरे गांधीवाद या हिंदुत्व की जिस विचारधारा पे जितनी मजबूती से रह सकते थे, पूरी उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की पहरेदारी की। उनके उनके सिपहसालार बने रहे। रतन लाल कुछ बन जाएंगे क्या? रतन लाल उनसे बड़े हो जाएंगे बाबू जगजीवन राम से? या बाबू जगजीवन राम जी ने जितना किया कांग्रेस के लिए, रतन लाल कभी कर पाएंगे? तो कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी के नाम से क्या किया? कितनी संस्थाएं बना दी देश भर में? बता दे। क्या जिस स्थिति में बाबा साहब के विरोध के बावजूद भी बाबा साहब का नाम स्थापित हुआ, क्या कांग्रेस अगर कहती है कि बाबू जगजीवन राम उनके हैं, तो बाबू जगजीवन राम के लिए कांग्रेस ने क्या? मैं तो यही मानता कि जितना समर्पण उन्होंने दिखाया कांग्रेस के लिए, वो ऐतिहासिक रूप से अगर कांग्रेस ने उनको कुछ बना दिया, उनको वो उनसे बेहतर कोई था ही नहीं इस देश में उस समय, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसके पास इतना विस्तृत अनुभव। लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? ये सवाल कभी रतन लाल अपनी अंतरात्मा से पूछे। तो हम क्यों किसी का विरोध करेंगे? ये तो रतन लाल खुद विरोध करता होगा बाबू जगजीवन राम जी का। इसीलिए वो बाबू जगजीवन राम जी के बारे में इतना बेहूदी बातें कर रहा है। कांग्रेस ने क्या किया बताएगा रतन लाल? क्योंकि जो कार्यक्रम था वो एक दलित जो चिंता किया दलित एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चल रहा था और उसमें रतनलाल ये बात कहते हुए नजर आए कि आप लोग जय भीम भी बोलिएगा और जाति देखकर आप लोग वोट करते हो, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए दलितों को ही ये ज्ञान क्यों दिया जाता है कि आप अपनी पार्टी या अपनी जाति देखकर उस पार्टी को वोट करते हो। देखिए रतन लाल के किसी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिन संस्थाओं में वो जा रहे हो कांग्रेस पोषित संस्थाएं हैं, कांग्रेस पोषित लोग उसको चला रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग देश में जय भीम बोलने वाले हैं, जिन जो तमाम पार्टियों अलग अलग पार्टियों के फंड पे चल रहे हैं, कितनी पार्टियां चल रही हैं। तो रतन लाल उसके अच्छे पैरोकार हैं। मतलब कि एक बेहतर चमचा, देश में कुछ बड़े बड़े चमचे हैं, कोई बीजेपी के लिए खेलता है, कोई कांग्रेस के लिए खेलता है। रतन लाल जी कांग्रेस की तरफ से खेलने वाले एक बढ़िया चमचे हैं और अच्छा कर रहे हैं। मतलब एक देश में दलित वंचित शोषित समाज के खिलाफ कितना कितना बुरा से बुरा या भटका वाली बात की जा सकती है, वो रतन लाल ने अच्छे से करके दिखाया। अम्बेडकर नामा चैनल चलाया, बाबा साहब के नाम से जितनी उल्टी सीधी बातें लोगों के बीच में फैला सकते थे फैलाए। लोग पढ़ा लिखा तबका है वो, चूंकि उसमें भी वो सोशल मीडिया ही देख लेता है, उस तक कितनी बातें पहुंचती है। बाबा साहब के पढ़ने का या मानवर साहब ने क्या किया, बहन जी ने क्या किया, कितना किया है, उसको उसके जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बहुत नहीं अवेलेबल लेकिन बहुत कुछ अवेलेबल है। मतलब वो आप उसको ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जिसको सामान्य तौर पे कोई पढ़ लेगा। दिक्कत ये है कि जब कोई इस तरीके की बेहूदी भरी बात करने वाला है, तो जनता में वो नैतिक बल बीच में अभी गायब हो गया आज के दौर में, कि कोई उसका जवाब दे सके, कोई उसको इस पे उसको झिड़क सके, उसको जनता दौड़ा सके कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? तुम बाबा साहब के खिलाफ बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन जी के खिलाफ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानवर काशीराम साहब बोलने की? ये नैतिक बल जब जनता दिखाएगी तो ऐसे लोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसे लोग कहीं खड़े नहीं होंगे। और ये नैतिक बल जनता के बीच में तभी आएगा जब मिशन मूवमेंट को ज्यादा गहराई से मजबूती से खड़ा किया जाएगा। जो कमजोर नैतिक बल होगा उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। जब जिस दिन ऐसे लोग बोलने के बाद ही पिटने लगे तुरंत, कि जैसे ही बाबा साहब के खिलाफ बोले, जैसे ही सोचो कितनी गलत बात बोल दी उसने, कि जो दलितों को हुक्मरान बनाने की बात करेगा वो आरएसएस के पेरोल पे है। मतलब वो बाबा साहब के खिलाफ कितनी गंदी बात कर रहा है, कितनी अपमानजनक बात कर रहा है। जो बाबा साहब कहते थे जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहब के खिलाफ ऐसी बात रतन लाल बोल रहा है। और रतन लाल उसके बाद में दलितों के बीच में जा रहा है। कौन दलित? काहे के दलित है? काहे के अम्बेडकरवादी है जिसके बीच में रतन लाल ये रह के बोल रहा है और लोग सुन ले रहे हैं? क्या बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं? ये तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों पर डॉक्टर रविंद्र प्रकाश भारती ने अपना व्यू रखा और इन मुद्दों को लेकर उनके जवाबों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। और रतन लाल के बयान पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।